हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है भेल की तरफ से। जी हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से, भारत की सबसे बड़ी पीएसयू महारत्ना कंपनी भेल की तरफ से सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड सुपरवाइजर एंड अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है। सैलरी बहुत अच्छी खासी होने वाली है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन 2025 की। ये पांचवी वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट है। इसका जो अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट यानी कि जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज की गई है वो आपका हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, जो कि रामचंद्रपुरम, ये आपका हैदराबाद में बेस्ड है। तो यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी, हैदराबाद। ये बेर जितनी भी वैकेंसी रिलीज हुई है सारी वैकेंसी एफटीसी के बेसिस पे होगी, फिक्स्ड टेन्योर के बेसिस पे। भारत की सबसे बड़ी पीएसयू में गिना जाता है भेल। अगर आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल अभी कितने पीएसयू हैं। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, भारत में अभी टोटल कितने पीएसयू महारत्ना कंपनी है, पीएसयू में महारत्ना कंपनी कितने लिस्टेड हैं, और सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में एलिजिबल हैं जॉब्स के लिए। चलिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट है फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग एंड सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज है, जहाँ पर अलग अलग वैकेंसी जो डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इस वेरियस डिसिप्लिन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये है एफटीए फिक्स टर्म की पोस्ट। इंजीनियर में वैकेंसी देखें तो मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 1 वैकेंसी है। सुपरवाइजर में आए, सुपरवाइजर में मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है, तो अच्छी पोस्ट है। और सुपरवाइजर में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी रिलीज हुई है, और ये वैकेंसी घट बढ़ सकती है। जब भी स्टार लगे तो ध्यान रखना, इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर रखा गया है, देन एक एक साल करके ये बढ़ता रहता है पीरियड ऑफ एंगेजमेंट का। आप अपना जॉब प्रोफाइल कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जॉब पोस्टिंग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि आपका पोस्ट, जैसे एफटीए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिकल में देखोगे कि ओबीसी में मेरी कितनी पोस्ट है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें से देखा जाए तो 3 ईयर आपकी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन, 5 ईयर आपकी एसटी एससी वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलती है। एफटीए में इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशंस देखो तो जो भी इंजीनियर की वैकेंसी है ग्रेड 2 लेवल का होगा। मैकेनिकल में तो फुल टाइम की बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। एसेंशियल क्या क्या आपका पास की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखें। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कर रखे हैं, प्लस 3 साल का एवन एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एफटीए सुपरवाइजर में। तो एफटीए जो सुपरवाइजर की पोस्ट है मैकेनिकल में, जो कि 6 वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए 3 ईयर की डिप्लोमा आपने कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, या फिर कोई 12 पास करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विद मिनिमम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वही सेम ब्रांचेस, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, और की नॉलेज आप लोग ज़रूर देख लेना। सैलरी अब यही डिपेंड करता है कि है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि महारत्ना कंपनी है। इंजीनियरिंग के लिए सैलरी होगी 84,000 यानी कि 84,000
पर मंथ, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। तो दैट इज़ अमेजिंग, सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है। डिप्लोमा वालों, टेक्नीशियन की जो सुपरवाइज़र की सैलरी होगी 45,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी ये भी है। Accommodations will be as per companies external policies will be as per, तो अपने अपने हिसाब से मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करोगे यहाँ पर उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा आपका मार्क्स पे, आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे 1:10 रेशियो, यानी कि अगर 12 वैकेंसी निकाली गई है तो 120 कैंडिडेट को इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, वो भी आपका मेरिट के आधार पे। मेरिट मतलब आपका मार्क्स क्या है फाइनल सेमेस्टर में, आपने क्या स्किलिंग किया है, किस डिपार्टमेंट में जॉब किया है, ये भी मायने रखता है ना। मान लीजिए कि आपका भी कोई श्याम नाम का लड़का है, डिप्लोमा किया है, इनका भी 80% मार्क्स है, राम का भी 80% मार्क्स है, राम का भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, श्याम का भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन राम का एक्सपीरियंस है रेलवे के फील्ड में और श्याम का जो एक्सपीरियंस है वो किसी बड़ी गवर्नमेंट पीएसयू में एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया या फिर बीपीसीएल में हो गया, महारत्ना कंपनी में, भेल में हो गया, हैवी इंजीनियरिंग में है। तो पहले शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा श्याम का, बिकॉज उनका जिस इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपीरियंस होगा उसको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है फॉर्म में, तो ध्यान से आते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए RS 200 ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी होगी, जो SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट यहाँ पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट बना के। ओके, तो जो भी स्टूडेंट है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट आउट निकालनी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजनी है इस दिए गए एड्रेस पे। 1 सितंबर 2025 से पहले ये फॉर्म आपको भेज देनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, जिसका डिटेल्स यहाँ पर मिलने वाला है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में हम फॉर्म की डेट के। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 28 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट है, क्योंकि 7 अगस्त से ओपनिंग हो चुकी है। और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए 1 सितंबर, डाउनलोड रिसिप्ट जो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का 4 सितंबर 2025। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका 18 सितंबर 2025 को ही कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक टेंटेटिव है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पे लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना आप लोग। तो इसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर हेयर क्लिक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करते हैं, सारी प्रोसेस मिल जाएगी। पोस्ट अच्छी खासी है, कोई ख़राब पोस्ट नहीं है। जितनी भी पोस्ट है परमानेंट तो नहीं, लेकिन FTC के बेसिस पे ही नौकरी है। बट गुड न्यूज़ ये है आप सभी कैंडिडेट के लिए इसमें कि सैलरी बहुत अच्छी खासी हुई और आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा वो अलग से। तो जाइए अप्लाई कीजिए, 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। बाकी बात जो जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, ITI वालों के लिए बहुत पहले वैकेंसी बम्पर निकल चुकी है आर्टिसन की, तो ITI वाले तैयारी करो। डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए निकाली गई है, तो जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।